और अब बात पते की और सत्य और तथ्य की। एक बात तो माननी पड़ेगी, जूते खाने की जो काबिलियत पाकिस्तान के पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। उनमें यह भी काबिलियत है कि वो सीना चौड़ा करके दुनिया को बता देते हैं कि उनके कपड़े कितने फटे हुए हैं, चीथड़े कितने हैं। अब ताजा वाकया ही लीजिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इशाक डार ने एक विदेशी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने ना सिर्फ अपनी पोल खोलकर रख दी है बल्कि अमेरिका की भी बड़ी किरकिरी कर डाली है। इशाक डार ने कहा है कि 8 मई की सुबह उनकी अमेरिका के विदेश मंत्री, नोट करिए इस बात को, मार्को रूबियो के साथ बातचीत हुई थी। तब रूबियो ने उनसे कहा था कि जल्द ही पाकिस्तान और भारत के बीच किसी तटस्थ जगह मीटिंग कराई जाएगी। 7-8 मई वो तारीख है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया था। डार ने आगे बताया कि 25 जुलाई को वॉशिंगटन में रूबियो ने डार से कहा कि भारत ने किसी भी मीटिंग से इंकार कर दिया है। यानी रूबियो ने इशाक डार को बताया भारत तीसरे पक्ष की मौजूदगी को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। भारत इसे बायलैटरल यानी हिंदी में इसे द्विपक्षीय मुद्दा यानी दो लोगों का मुद्दा बनाता है, दो देशों का मुद्दा बताता है। इशाक डार की बातों के क्या मायने, ये पॉइंट वाइज अब समझिए। पहला, डार ने कहा भारत ने 10 मई तक पाकिस्तान को खूब मारा, हमारी सेनाओं ने भी देश को यही बताया था। दूसरा, इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 10 मई को रूबियो से फिर बात हुई, यानी भारत नहीं पाकिस्तान जान बचाने को अमेरिका के पास दौड़ रहा था और हमारी सैनिकों ने, हमारी सेना ने, हमारी एमईए ने यही बताया था। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे अहम यह है कि रूबियो ने इशाक डार को कहा भारत किसी तीसरे पक्ष का इंटरफेरेंस से सख्त खिलाफ, यानी जो बात भारत पहले दिन से कह रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ जब हमने सारे टारगेट अपने अचीव कर लिए थे, ना कि अमेरिका के कहने पर। यानी सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा तो गलत साबित हुआ ही, भारत में भी उन लोगों को बड़ा करारा जवाब मिला, खासतौर पर ऑपोजिशन को, जो ट्रंप के दावों को सच मानकर उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे और सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वैसे सवाल उठाने वाले तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भी क्वेश्चन मार्क लगाते ही हैं और लगाते ही थे। उन लोगों के लिए भी पाकिस्तान से ही गवाही आई। जैश का आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी बकायदा माइक पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को भारतीय फोर्सेस के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था। मसूद अजहर वही है आतंकी। मसूद अजहर का ठिकाना मैं बता दूं आपको भावलपुर में था और भारतीय सेना ने 7-8 मई की रात को यह बता दिया था कि उन्होंने जिन टारगेट्स को पाकिस्तान में उड़ाया है उनमें बहावलपुर में जैश का बड़ा अड्डा भी शामिल है और मसूद के परिवार के बारे में भी खबरें तभी आ चुकी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, भारत में एक असंतुष्ट वर्ग और एक सबूत गैंग चिल्ला चिल्ला के घूम रहा है कि उम्मीद है अब कि पाकिस्तानियों की गवाही के बाद उनकी गलतफहमियों को कुछ आराम, कुछ दिनों तक तो आराम जरूर मिलेगा। हालांकि जो लोग ये कहते हैं कि आसमान की ऊंचाई कितनी है और जमीन की गहराई कितनी है, हमें उसका सबूत चाहिए, तो उनको सबूत कोई नहीं दे सकता। ये सत्य और तथ्य है। जितना शेयर कर सकें करिए, क्योंकि ये भारत के पराक्रम, भारत की जीत और भारत की नई कहानी है।